जय हिंद, वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बीएससी प्रीवियस के लिए है। सब्जेक्ट है मिलिट्री साइंस और आज का टॉपिक है जो राजदूत होते थे, राजाओं के पास जो राजदूत होते, संदेशवाहक होते थे, वो कौन से थे और उनके कितने प्रकार थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये वैदिक कालीन शिक्षा है, हम लोग पढ़ रहे हैं महाभारत कालीन या महाकाव्य कालीन शिक्षा को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें महाकाव्य कालीन जो भी राजदूत थे या संदेशवाहक थे वो कौन से थे, उनकी क्या योग्यता थी और वो कितने प्रकार के होते थे, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे या जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहले ही बता दिया था मैंने कि बीएससी प्रीवियस का है ये वीडियो और आज ये पार्ट 4 है। आपके सिलेबस के बाद जो है बाद की वीडियो जो है उसमें से आपके 3 वीडियो पहले भी निकल चुके हैं। चौथा वीडियो आपका ये है जिसमें आप लोग आज राजदूत के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो आज सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि राजदूत क्या है, राजदूत कौन होते थे और राजदूत का कार्य क्या होता था, उनके प्रकार क्या होते थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राजदूत कहते किसको थे। राजदूत का मतलब है राजदूत। राजदूत का मतलब है संदेश को ले जाने वाला या संदेश को पहुंचाने वाला। संदेश को पहुंचाने वाला। राजदूत कौन कहलाता था? जो संदेश को, राजा के संदेश को जो है दूसरे राजा तक पहुंचाने का कार्य जो करता था उसको क्या कहते थे? राजदूत कहते थे, संदेशवाहक कहते थे। यानी कि राजदूत कौन? संदेश को पहुंचाने वाला। इसकी अगर परिभाषा देखी जाए, हम लोग कुछ लोग परिभाषा को पूछते हैं, तो परिभाषा अगर देखी जाए तो इसकी परिभाषा होगी राजदूत किसी राजा अथवा राज्य द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे राजा या राज्य का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाए। किसी राजा का अथवा राज्य के द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति जो किसी दूसरे राजा या राज्य के पास संदेश पहुंचाने का कार्य करता है वो कौन कहलाता है? संदेशवाहक या राजदूत। प्राचीन काल में यदि आप लोगों ने टीवी सीरियल देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुना ही होगा कि जो महाभारत, 2 महाकाव्य हमारे रहे हैं, रामायण और महाभारत। रामायण में संदेशवाहक का कार्य राम की सेना की तरफ से अंगद ने किया था, रावण को जाकर राम का संदेश बताया था। और महाभारत काल में कौरव और पांडवों के युद्ध का शुभारंभ ना हो या युद्ध ना हो, इसके लिए युधिष्ठिर ने कन्हैया को या कृष्ण जी को संदेशवाहक के रूप में भेजा था कि जाकर वो उनको समझा दे, बुझा दे कि हम युद्ध ना करना पड़े। तो जो रामायण काल में था वहाँ पे संदेशवाहक का काम किया था श्री कृष्ण जी ने, और महाभारत में राजदूत का कार्य किया था अंगद ने। तो आज जो है हम लोग देखेंगे इसमें कि महाभारत काल के कितने प्रकार के राजदूत होते थे। या रामायण वैदिक काल, हमारा तो जो इस समय सिलेबस चल रहा है मिलिट्री स्टडीज का या रक्षा स्ट्रैटेजिक का, वो चल रहा है 1947 से पूर्व वैदिक काल से लेकर के। तो वैदिक काल का पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वैदिक काल में अब क्या आता है? राजदूत के प्रकार। राजदूत के प्रकार।
कितने प्रकार के राजदूत थे? राजदूत 3 प्रकार के थे। देख सकते हैं आप यहाँ पर डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, विशिष्टार्थ या पुरुषोत्तम, दूसरे प्रकार के परिमितार्थ या मध्यम नर। जो तीसरे प्रकार के होते थे राजदूत, उनको निशिष्टार्थ या पुरुषाभ्यम कहते थे। तो ये 3 प्रकार के राजदूत वैदिक काल में या महाकाव्य काल में होते थे। विशिष्टार्थ या पुरुषोत्तम, परिमितार्थ या मध्यम नर, निशिष्टार्थ या पुरुषाभ्यम। आइए जानते हैं हम लोग कि विशिष्टार्थ या पुरुषोत्तम कौन से थे। इस प्रकार के जो प्रथम प्रकार के जो भी राजदूत होते थे, ये राजदूत मंत्रियों के बराबर इनकी योग्यता होती थी और मंत्रियों के बराबर ही इनके सारे कार्य होते थे। और इनको संधि करने का, इनको 2 राजाओं के बीच में कोई राजा जो दूसरे राजा के पास संदेश भेजता था, चाहे वो संधि के लिए प्रस्ताव भेज रहा हो, चाहे वो युद्ध के लिए, युद्ध की शांति के लिए प्रस्ताव भेज रहा है, या जो भी संदेश भेज रहा है उसके लिए इनको संधि करने का, यदि वो राजा मान जाता है तो ये खुद ही उस मामले का निपटारा करके यहाँ पर आकर के अपने राजा को उस चीज़ को बता सकते थे कि हाँ हमारा ये कार्य हो चुका है। यानी कि संधि करने का कार्य जो था वो इन गुप्तचरों का या गुप्तचर तो नहीं, इनको राजदूत का था, ये संधि भी कर सकते थे। ये सबसे श्रेष्ठ तरीके के जो होते थे राजदूत, उनकी श्रेणी में आते थे। इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ होते थे पुरुषोत्तम, यानी कि सबसे उत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी कि इस राजदूतों में सबसे उत्तम, सबसे अच्छे, इनके पास ये योग्यता होती थी कि ये हर मामले को, चाहे जिस कार्य के लिए भेजे गए हैं उसका अपना संधि को ये संधि करके आ सकते, उस पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर जो भी करना होता था उस पर निपटारा करके ये आ सकते। इनके पास ये अधिकार होता था कि ये राजा की तरफ से पूर्ण रूप से किसी भी संधि को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते थे। इनमें मंत्रियों के समान अधिकार और उनकी जितने मंत्रियों की योग्यता होती थी या जितने अधिकार मंत्रियों को मिलते थे, उसी योग्यता और उसी अधिकार का ये भी भागीदार होते थे, या उनको भी वैसे ही अधिकार और योग्यता इनको धारण करना पड़ता था। वही सुख सुविधाएं जो इनके राजा के मंत्रियों को प्राप्त होगा, वही सारी सुविधाएं इन विशिष्टार्थ या पुरुषोत्तम जो राजदूत थे उनको भी वही सारी सुविधाएं प्राप्त थी। दूसरी चीज आती है, दूसरे प्रकार के जो राजदूत होते थे वो उनका जिक्र करते हैं, तो वो थे परिमितार्थ या मध्यम नर। इस प्रकार के जो राजदूत होते थे उनको प्रथम प्रकार के जो राजदूत होते थे उनसे कुछ कम अधिकार प्राप्त होते थे। ये मंत्रियों के समान अधिकार प्राप्त करने वाले राजदूत थे, जिनको सारे अधिकार प्राप्त थे, सारा कार्य ये निष्पादित कर सकते थे। किंतु जो मध्यम नर थे या मध्यम नर के जो राजदूत थे, उनको राजा के आदेश के अनुसार ही कार्य करना होता था। राजा ने जितना बोल दिया कि आपको इतना कार्य करना है और इतना ही वहाँ पर वार्तालाप करनी है, इससे अतिरिक्त आपको कोई कार्य, कोई वार्तालाप नहीं करना है। तो ये राजदूत उससे अतिरिक्त या उससे हटकर कोई भी कार्य करके नहीं आ सकते थे। जो द्वितीय प्रकार के थे, यानी कि मध्यम नर या परिमितार्थ प्रकार के जो भी राजदूत थे, उनमें राजा के आदेश का उल्लंघन करने की, कोई भी अवज्ञा करने की छूट नहीं थी। तीसरे प्रकार के जो राजदूत होते थे वैदिक काल में, वो थे निशिष्टार्थ या पुरुषाभ्यम। इस प्रकार के जो राजदूत होते थे उनमें इन दोनों प्रकार के राजदूतों की अपेक्षा सबसे कम अधिकार प्राप्त होते थे, या यूं कहें कि राजा के हाथों की कठपुतली हुआ करते थे। राजा ने जो संदेश भेजा है, ये केवल संदेश वाहक का कार्य करते थे। एक राजा के संदेश को दूसरे राजा तक पहुंचा देते थे, और हूबहू जितना राजा ने कहा है, चाहे वो लिखित तौर पे हो चाहे मौखिक तौर पे हो,
वो उतना ही बात कहेंगे जितना राजा ने उनको समझा बुझा कर राजा दूसरे राजा के पराये राजा के पास में भेजा है। ये इस राजा का संदेश ज्यों का त्यों ही पढ़कर सुनाते थे। इनमें कोई फेरबदल करने की क्षमता या कोई फेरबदल करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इस 3 प्रकार के जो राजदूत होते थे इनका जिक्र इस वीडियो के अंतर्गत है। एक पहले प्रकार का है विशिष्टार्थ या पुरुषोत्तम, दूसरा है परिमितार्थ या मध्यम, तीसरा है निश्रिष्टार्थ या पुरुषाभ्यम। ये 3 प्रकार के राजदूत हमारे वैदिक शास्त्रों में इनका उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं कि राजदूतों की योग्यता क्या होनी चाहिए या राजदूतों की उस समय योग्यता क्या होती थी। तो राजदूत जो होते थे वो राजा के प्रति वफादार तो होते ही थे, उनमें निडरता भी कूट कूट की भरी होती थी, उनमें साहस भी भरा होता था कूट कूट के। वो अपने राजा के अपने राज्य की जनता की तरफ से जो भी संदेश लेकर गए हैं उसको बहुत ही निडरता के साथ कहने का साहस होता था। तो इसके कुछ बिंदु आइए देखते हैं। सबसे पहली बात थी कि जो भी राजदूत है, जो भी वहाँ पर गया हुआ संदेशवाहक, उसमें सभी वेदों का या वेदांगों का ज्ञान होना जरूरी था कि वो सभी वेदों का